हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट विल क्लासेस। और आज हम बात करने वाले बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर, वो है अबॉर्शन किट। क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 में भी इस टॉपिक पर डिस्कस किया गया है, बुक में भी लिखा है। तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, चीजें आपकी किताबों में दी हुई है, बस फर्क इतना है कि कोई भी इनको पढ़ाता नहीं है, समझाता नहीं है और यूं ही छोड़कर चला जाता है ये सोचकर कि जिंदगी है, जिंदगी आगे जाकर समझदार खुद बनाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समझदारी तो नहीं आती, बट नासमझी में हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में सिर्फ उतना ही जितना एक क्लास 12 के स्टूडेंट्स को, देखो बहुत ज्यादा जानकारी भी कई बार नुकसानदेह होता है और जानकारी न होना भी कई बार नुकसान का कारण बनता है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे अबॉर्शन किट के बारे में, क्या क्या चीजें हमको पता होनी चाहिए एज अ नॉलेज। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 12th के स्टूडेंट को, बल्कि जो जनरल आर्ट का स्टूडेंट है, मैथ का स्टूडेंट है, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, उसको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए ताकि आगे चलकर उससे कोई गलती ना हो जाए अनजाने में भी। क्योंकि कई बार होता है कि हम पूछते नहीं है, हम अपने, अभी हमारा जो भारत है, उनके जो पेरेंट्स है, उनकी सोच इतनी मॉडर्न नहीं हुई है कि पेरेंट्स आपको ये सारी चीजें समझा सके। तो सवाल है कि फिर ये सारी चीजें बताएगा कौन। और कई बार हम लोग पता करने में कुछ गलत चीजें हाथ लग जाती है और उसका गलत उपयोग कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि कम से कम इंपॉर्टेंट नॉलेज आप तक पहुंचा सके। तो आज के वीडियो का जो हमारा मेन मोटो रहेगा वो अबॉर्शन किट पर रहेगा। उसमें कौन सी दवाएं होती हैं और कैसे काम करती हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो पहले बात करें अबॉर्शन किट में हम आज किसकी बात करने वाले, तो अनवांटेड किट की बात करने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये मार्केट में मेडिकल वगैरह की दुकान पर ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जब आप इसको खोलते हो तो कुछ इस प्रकार से दवाएं मिलती हैं। जिनको नहीं पता है उन्हें लगेगा कि ये तो नॉर्मल है, आराम से खा लेना जैसे बाकी दवाएं खाते, बट यहीं पर आप गलती कर देते हो। ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल दवाओं से बहुत ही ज्यादा अलग है और हम इनको नॉर्मल समझने की भूल कर देते हैं। पहले अगर आप ध्यान से इनके शेप को देखो तो आपको दिखाई देगा अंतर। इनमें दो तरीके की दवा है, एक तो आपका ये गोल शेप का दिखाई दे रहा है जो काफी बड़ा है, और दूसरा आपको थोड़ा सा स्फेरिकल शेप में छोटा सा देखने को मिल रहा है। तो दोनों में है ना डिफरेंस। तो ये दोनों दवाएं अलग अलग है और अलग तरह से काम भी करती हैं। पहले इन दोनों का नाम आपको बता देते हैं। ये जो आपको एक दवा ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है बड़ी वाली, इसे कहते हैं मिफेप्रिस्टोन और नीचे आपको मिलेगा मिसोप्रोस्टोल। ठीक है, ये आपकी क्या है, दो प्रकार की दवाएं हैं। इनको नंबरिंग कर देते हैं क्योंकि आगे जाकर नंबरिंग बहुत काम आने वाला है। जैसे स्टार्टिंग अगर करें इस दवा को खाने की, तो सबसे पहले डॉक्टर कहता है आपको ये वाली दवा खाने के लिए। ठीक है, जिस पर क्या लिखा रहता है, माइफरप्रिस्टोन लिखा रहता है, मिफेप्रिस्टोन जिसको कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम होता है मिफेप्रिस्टोन। सबसे पहले आपको इसे खाना है। अब कैसे खाना है वो सारी चीजें हम लोग एट द एंड डिस्कस करेंगे, अभी केवल नामिंग कर रहे हैं। नेमिंग, एक जरा सा काम करो, ये 5 दवाएं, पांचों पर 1 2 3 लिख दो। पहले वाला, सबसे पहला इसको है 1, फिर बाद में 2, ये 3, ये 4, ये 5, यानी आपको पूरे एक पत्ते में कितनी दवाएं देखने को मिलेंगी, 5 दवाएं। ये 5 दवाएं दो प्रकार से होती हैं। जो बड़ी वाली दवा है उसे कहते हैं मिफेप्रिस्टोन, और जो 4 छोटी छोटी दवाएं आपको देखने को मिल रही इसे कहते हैं मिसोप्रोस्टोल। अब बस इतना इतना चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कोई गलती नहीं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे दोनों दवाओं के बारे में जानेंगे। पहले हमने कहा दो तरीके की दवा थी। पहली जो बड़ी वाली दवा जिसे मिफेप्रिस्टोन कहते हैं, मिफेप्रिस्टोन एक प्रकार की एंटी प्रोजेस्टेरोन दवा है। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि यह एक प्रकार का एंटी प्रोजेस्टेरोन दवा है। ये क्या करता है, ये गर्भाशय में गर्भ के विकास को रोकता है। ठीक है, देखो पहला चीज, अनवांटेड किट का इस्तेमाल वो महिलाएं करती है जिनको बच्चा नहीं चाहिए। अगर कोई महिला गलती से प्रेग्नेंट हो गया, वो सोच रही है कि हम कैसे इस बच्चे को खत्म करें या फिर गर्भधारण को खत्म करें, इसके लिए वो बहुत सारी चीजें खा लेती है। ठीक है, लेकिन कई बार वो गलती उसको पूरे जीवन भर भुगतना पड़ जाता है मां न बनकर। तो ये गलती कोई दूसरी महिला ना करे। दवाई के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और सबसे मेन चीज, किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेना है। बिना डॉक्टर की सलाह के अगर आप किसी भी तरीके के मेडिकल का इस्तेमाल, किसी भी प्रकार के दवा का इस्तेमाल करते हो तो वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। चाहे वो आपका
गर्भ निरोधक गोलियां सहेली हो या फिर गर्भपात की गोलियां अनवांटेड किट हो। ठीक है, गर्भ धारण करने से पहले सहेली वगैरह का इस्तेमाल होता है और ये आपका गर्भ धारण करने के बाद, यानी अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है, ठीक है, तो वो ये दवा का इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, सबसे मेन चीज इस चीज को याद रखिएगा, इसमें 2 दवाएं थी। हमने कहा पहली दवा का नाम था मिफेप्रिस्टोन, ये एक एंटी प्रोजेस्टेरोन दवा है जो क्या करता है, गर्भाशय में गर्भ के विकास को रोकता है। ये गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित करने में मदद करेगा। आपको हमने बताया था कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके गर्भाशय में जो परत होती है, कौन सी, एंडोमेट्रियम परत, जिसको अंतः गर्भाशयी परत कहते हैं, इसका निर्माण होने लगता है। तो जब महिला इस दवा को खाती है तो इस परत में संकुचन, यानी क्या होगा, सिकुड़ना, फैलना, ताकि वो टूट करके गिर सके, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो बच्चा रहेगा कहाँ, फिर बच्चा रहेगा ही नहीं, तो ऐसे गर्भधारण नहीं हो पाएगा। इसीलिए मिफेप्रिस्टोन का सेवन किया जाता है। ठीक है, यह गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित करने में मदद करती है और ये आपको केवल कितनी, 1 गोली ही लेनी है। कैसे लेनी है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेने का तरीका इनका अलग है, नॉर्मल दवाओं से बिल्कुल अलग है। तो मिफेप्रिस्टोन की केवल 1 गोली लेनी होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी दूसरी दवा का नाम था मिसोप्रोस्टोल। हमने कहा 2 दवाएं थी, एक हो गया मिफेप्रिस्टोन, दूसरा हो गया हमारा मिसोप्रोस्टोल। अब इसके बारे में बता दें, ये एक प्रकार का प्रोस्टाग्लैंडिन, वो आपका कैसा दवा था, यहाँ पे याद रखना, ये एक एंटी प्रोजेस्टेरोन, यानी प्रोजेस्टेरोन का काम। देखो, महिला के शरीर में जब वो प्रेग्नेंट होती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। वो हार्मोन क्या करता है, गर्भाशय की परत को बनाए रखने में मदद करता है, यानी गर्भाशय में परत बना रहेगा तो बच्चा उस परत के ऊपर आराम से रोपित हो जाएगा। लेकिन जब महिला वो दवा खाती है तो वो प्रोजेस्टेरोन के खिलाफ काम करता है, यानी प्रोजेस्टेरोन का काम होता है गर्भाशय को बनाए रखना, एंटी प्रोजेस्टेरोन का काम होता है गर्भाशय को तोड़ फोड़ कर निकाल देना, यानी महिला की योनि से बाहर निकाल देना। तो याद रखिएगा, वो आपका एंटी प्रोजेस्टेरोन दवा था। और बात करें जो हमारी 4 छोटी छोटी दवाएं जिसको मिसोप्रिस्टोल नाम दिया गया, ये एक प्रकार का प्रोस्टाग्लैंडिन दवा, एक प्रकार का प्रोटीन है। यह गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित करने में, ये भी गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित करने में मदद करता है। यह गर्भपात को पूरा करने में मदद करेगा। मिसोप्रिस्टोल की 4 गोलियां लेनी होती हैं जिसका समय होता है। ठीक है, ये नहीं कि 4 गोलियां है बस भाग 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 कभी भी उड़ा लो, ये वाला काम नहीं करना। महिलाएं ज्यादातर, अगर आप लोग सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत सारी लड़कियां जो कम उम्र में इन गलतियों की शिकार हो जाती हैं, वो ऐसी दवाओं का सेवन करती है गलत तरीके से, जिनका भुगतान उनको पूरी जिंदगी मां न बनकर करना पड़ता है। तो इसीलिए इन सभी चीजों के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी था, एज अ नॉलेज पर्पस के लिए बताना बहुत जरूरी था। तो याद रखना, मिसोप्रिस्टोल और मिफेप्रिस्टोन 2 प्रकार की दवाएं थी, एक आपका 1 गोली केवल लेना होता है, दूसरा 4। अब बात करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अब आपको बताते हैं ये काम कैसे करता है। तो हमने कहा जो मिफेप्रिस्टोन था, जो 1 गोली, ये गर्भाशय में गर्भ के विकास को रोक देता है। ये क्या करेगा, गर्भाशय में गर्भ का, यानी जैसे कोई मेहमान आने वाला है तो हम लोग क्या करते, मम्मी लोग क्या करती, पूरी तैयारी करने लगती, सजावट, सफाई, नया नया बेडशीट बनाना लगता है ना। सेम वही चीज आपको याद रखना है, क्या कि जब महिला जो मिफेप्रिस्टोन का दवा ली है, मिफेप्रिस्टोन क्या करता है, गर्भ में जो आपकी तैयारी चल रही है बच्चे के आने पर, उस तैयारी को रोक देगा, परत नहीं बनने देगा। ठीक है, परत की क्रिया को क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। आगे मिसोप्रिस्टोल, इसको लेने के बाद इसका इस्तेमाल करते, जैसे कुछ बच जाए, जो बचा खुचा बच जाता है उसको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है मिसोप्रिस्टोल। ये गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित करने में मदद करता है, जिससे गर्भपात पूरा हो सके, ताकि जो बच्चा मां के गर्भ में है वो क्या हो सके, खत्म हो सके। ठीक है, अब आगे की तरफ अवांछित किट का उपयोग कैसे, अवांछित किट यानी अनवांटेड किट। ठीक है, अनवांटेड किट का उपयोग कैसे करें अब हम लोग ये जानेंगे। तो सबसे पहले बता दें, अनवांटेड किट केवल तभी ली जानी चाहिए जब आप 12 सप्ताह की गर्भवती हो। सबसे मेन चीज, अपने दिमाग में जो भूसा वाला दिमाग है उसमें घुसा लीजिए कि इस दवा का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आपकी प्रेगनेंसी केवल 12 सप्ताह की होगी। अगर 12 सप्ताह से ज्यादा हो चुका तो भूल कर भी ये गलती मत करिएगा। ठीक है, ये गलती आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। अगर
आप टाइमिंग काउंट करना, पीरियड जिस दिन से नहीं आ रहा तब से लेकर आप काउंट करना। अगर 12 सप्ताह से कम यानी लगभग 11 सप्ताह तक है तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर प्रेगनेंसी कोई 11 सप्ताह से ज्यादा हो चुका है तो इस दवा का सेवन नहीं करना होता है। आगे, इसलिए आपको अपने आखिरी मासिक धर्म चक्र के पहले दिन से लेकर, ठीक है, जितने भी दिन अभी तक हुए उनको गिनना बहुत जरूरी है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी चीज क्या याद रखना है, मिफेप्रिस्टोन की गोली 1 गिलास पानी के साथ ले। आपको इसे मिसोप्रिस्टोल की गोली लेने से 24 से 48 घंटे पहले लेना चाहिए। अब बात करते हैं इसको दवा को लेना कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दो, हमने बोला था कि आपको अनवांटेड किट में कितनी गोलियां, 5 गोलियां मिलेंगी। सबसे पहले आपको इस गोली को, ठीक है, जैसे ही आप दुकान से इसको लेकर आए, जो सबसे, आपको ये छोटी वाली नहीं खानी है, सबसे पहले ये बड़ी वाली गोली खानी है। याद रखिएगा कौन सी, बड़ी वाली, जिसका नाम क्या था, मिफेप्रिस्टोन था। आप इस दवा का सेवन करोगे। जब इस दवा का सेवन हो जाएगा तो लगभग इस दवा के खाने के 24 से 48 घंटे बाद आपको क्या करना है, दूसरी गोली। वैसे तो कई बार होता है कि पहली गोली खाने के बाद ही गर्भपात पूरा हो जाता है, ठीक है। अगर पहली गोली खाए और महिला को ब्लीडिंग हो गया तो इसका मतलब है कि गर्भपात हो गया, प्रेगनेंसी खत्म हो गया। लेकिन अगर पहली गोली खाने के बाद भी आपको किसी भी तरीके का ब्लीडिंग वगैरह नहीं होता, तब आपको क्या करना, 24 से 48 घंटे बाद आपको दूसरी गोली खानी है। अब दूसरी गोली देखो, इसको पानी से नहीं निगलना होता, ठीक है, इसे जीभ पर रखना होता है ठीक है, थोड़ी देर का मतलब 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको अपने जीभ पर रखोगे और उसको क्या करना है, घुलाना है। जैसे पहले बचपन में टॉफी मिलता था ना, आज भी टॉफीज मिलती है ना, जिसको मुंह में रख के हम लोग क्या करते, घुलाते हैं। सेम उसी तरीके से आप इसका 2 तरीके से सेवन कर सकते हो, या तो अपने मुंह पे रखकर घुलने के लिए छोड़ दो, या फिर इसको महिला अपने वजाइना के अंदर रख सकती है। डॉक्टर से अगर बात करें, डॉक्टर बोलता है कि सबसे अच्छा संभावना है वजाइना में रखने का, क्योंकि देखो इस दवाई का काम कहाँ पे होगा, महिला की योनि में होगा। तो इसको अगर योनि में डायरेक्ट रख देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का सफर नहीं तय करना होगा। अगर महिला इसको मुंह में रखती है, ठीक है, ये मुंह में अगर रखती है तो उसको यहाँ से दवा को कहाँ पहुंचना है, महिला की योनि में पहुंचना है, क्योंकि गर्भाशय की ही परत को ये क्या करती है, संकुचित करने का काम करती है। तो यहाँ से यहाँ तक का सफर तय करना होगा। लेकिन दूसरा तरीका है, अगर महिला इसको अपने योनि में रख दे, ठीक है, इस दवा को क्या करे, अपने योनि में डाल दे, तो ये थोड़े ही समय बाद घुल जाएगा और जाकर के अपना काम कंप्लीट कर लेगा। तो 2 तरीके से, इसको पानी के साथ ही लेना है, लेकिन जो बाकी के हमारे 4 है उनको आप चाहो तो क्या कर सकते हो, मुंह से भी ले सकते हो या फिर इसको वजाइना में भी रख सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये जो दूसरी गोली है, ठीक है, सेकंड गोली जो मिसोप्रिस्टोल है, इसे खाने के 1 घंटे बाद आपको तीसरे नंबर वाली गोली का इस्तेमाल करना है। पहले ये खाए, फिर 24 से 48 घंटे तक वेट करना है। 24 से 48 घंटे तक कोई दवा नहीं, 24 से 48 घंटे बाद आपको दूसरे नंबर वाली गोली को क्या करना है, खाना है या फिर वजाइना में रखना है, ठीक है। 5 मिनट तक में अपने आप घुल जाएगा। उसके बाद आधे घंटे बाद आप पानी पी सकते हो, वरना तब तक पानी नहीं पीना। जब ये दवा का काम हो जाएगा उसके बाद बारी आती है तीसरे नंबर की गोली की। तीसरे नंबर की गोली 1 घंटे बाद लेना है, ठीक है। ये लेने के 24 से 48 घंटे बाद दूसरे नंबर वाला, दूसरे से तीसरे पर बढ़ने से पहले 1 घंटे का वेट करना है। 1 घंटे के बाद आप क्या करोगे, तीसरे नंबर वाली गोली का इस्तेमाल करोगे, थर्ड नंबर वाली गोली का, ठीक है। सेम प्रोसेस, या तो मुंह में खा लो, मुंह में इसको घुलाओ या फिर वजाइना में रख लो। अब तीसरे के बाद जो चौथे नंबर की गोली है उसको लगभग 12 घंटे बाद, ठीक है, कब खाना है, 12 घंटे के बाद इसका सेवन करना है। टोटल 12 घंटे के बाद सेम प्रोसेस क्या है, या तो मुंह में आप घुलाओ या फिर वजाइना में रख लो। फिर जब चौथे खा लोगे तो चौथे के बाद 1 घंटे के बाद आपको क्या करना है, पांचवे गोली का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरीके से ये 5 गोलियां हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, जिसके बारे में गलत जानकारी होने के कारण कई बार महिलाएं बहुत सारी गलतियां कर देती है। तो एक बार फिर से बताते हैं, पहले नंबर की गोली आपको पानी के साथ लेना है, ठीक है, पानी के साथ ले लिए, ठीक है। फिर दूसरे नंबर की गोली पहली वाली गोली के 24 से 48 घंटे बाद लेना है, ठीक है। और इसको क्या कर सकते हैं, या तो मुंह में घुलने के लिए छोड़ दो, ठीक है, जब तक मुंह में है मुंह में घुलने के लिए छोड़ देना, निगलना नहीं है, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, वजाइना में रख सकते हो, ठीक है। जब दूसरी गोली ले लोगे तो तीसरी गोली को क्या करना है, दूसरी के 1 घंटे बाद लेना है। सेम प्रोसेस, मुंह या वजाइना में रखो। जब तीसरी गोली का इस्तेमाल हो जाएगा तो चौथी गोली क्या करना है, तीसरी के 12 घंटे बाद लेना है,
लगभग 12 घंटे के बाद लेना है। ठीक है, सेम प्रोसेस। फिर जब आप चौथी गोली ले लोगे तो पांचवी गोली आपको ठीक उसके बाद लेना है। ठीक है, 1 घंटे के बाद ही, चौथी गोली के 1 घंटे के बाद आपको पांचवी लेनी है। सेम प्रोसेस। कई बार महिलाओं में पहली गोली के बाद ही गर्भपात कंप्लीट हो जाता है, अबॉर्शन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कुछ महिलाओं में थोड़ा समय लगता है, तो इसके लिए वो पहली के बाद दूसरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दूसरी में ब्लीडिंग हो गया तो फिर बाकी दवाएं नहीं खाना है। अगर एक बार ब्लीडिंग हो गया महिला को, उसके बाद उनको नहीं खाना है, बाकी दवाएं वैसे ही छोड़ देना। जब तक ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ तभी आप इनको इसी क्रम में सेवन करोगे, इसी क्रम में इनका उपयोग करोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपको ये सारी चीजें, जो एक अबॉर्शन किट के बारे में कैसे उपयोग करना है, क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें हमने बता दी। महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ अबॉर्शन किट के बारे में महत्वपूर्ण चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे अबॉर्शन किट का उपयोग सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ले। बिना, देखो, प्रेगनेंसी पहले टेस्ट किट के द्वारा जांच कराएं। अगर जांच के बाद आपको पता चलता प्रेग्नेंट हो तो ही इस्तेमाल करना। ये नहीं कि आप कह सकते हैं विदाउट कॉन्डम संबंध बना लिया, अब आपको लग रहा है कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, ठीक है, तो आप दवाई मार्केट से खरीद कर आए, खा लीजिए। कि ज्यादातर जो बच्चे टीनेज के होते हैं, लगभग आपके 16 to 20 ईयर्स वाले जो ओल्ड के बच्चे होते हैं, जो आजकल चला है ना ये लव वगैरह का परंपरा, इसमें ज्यादातर लड़कियां इन सब चक्करों में फंस करके ऐसी दवाओं का बिना डॉक्टर्स के अनुमति के वो खा लेती हैं, और यहीं पर वो अपनी पूरी जिंदगी भर पछताने वाला काम करती हैं। तो कोई भी जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग प्लीज इस चीज का ध्यान दें, बिना डॉक्टर के परामर्श के, बिना डॉक्टर की अनुमति के किसी भी तरह का दवा का सेवन ना करें, खासकर अबॉर्शन किट या फिर किसी भी तरह का गर्भ निरोधक दवा का। डॉक्टर से पहले पूछिए, उसके बाद ही इसका सेवन करिए। यह किट सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए है। अगर आपको आशंका है कि मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, सिर्फ इस आशंका के कारण इस दवा का सेवन करने वाले हो तो मत करना, क्योंकि पहले कंफर्म होइए कि आप हो या नहीं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रेगनेंसी किट का इस्तेमाल करो, घर पर भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर पॉजिटिव आता है तो आप सोचो इसके बारे में, अगर नेगेटिव है तो आपको ये गलती नहीं करना है, इसका सेवन नहीं करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसकी क्या क्या सावधानी है, क्या क्या विधियां है, उस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो दिया है, आप जा करके इसी चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आगे की तरफ, यह किट गर्भावस्था के 12 हफ्ते तक ही उपयोग की जा सकती है, और याद रखना इस किट का सेवन तभी होगा जब आपकी प्रेगनेंसी को बस 11 हफ्ते, अगर 11 या 12 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, ठीक है, अगर 12 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है आपके प्रेगनेंसी को, तो आपको इस तरीके की दवाओं का सेवन नहीं करना है। आपकी जान को भी खतरा हो सकता है और आपके बच्चे को भी। तो प्लीज ऐसी कोई भी गलती ना करें। अपना डेट काउंट करें पहले कि आपका पीरियड का डेट क्या था और उसने उतने में से लेकर अभी तक में कितने दिन हुए हैं। इससे आप क्या कर सकते हो, एग्जैक्ट डेट पता कर सकते हो, टाइम पता कर सकते हो कि आपके बच्चे को कितना दिन हुआ है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अबॉर्शन किट का उपयोग निम्नलिखित स्थितियों में, अब अबॉर्शन किट का इस्तेमाल कब कब किया जा सकता है। पहला, अनचाही गर्भावस्था, अगर आप प्रेग्नेंट होना नहीं चाहते थे और एक्सीडेंटली आप हो चुके हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। गर्भावस्था के शुरुआती चरण, अभी आपका प्रेगनेंसी का पहला स्टेज है, यानी 12 हफ्ते से कम का समय है, तो आप इसका सेवन कर सकते हो। चिकित्सीय कारण, अगर गर्भ में पल रहा बच्चा जो है उसके ऊपर कोई खतरा है या फिर माँ के ऊपर खतरा है, तो वो क्या कर सकता है, इस अबॉर्शन किट का इस्तेमाल कर सकता है। गर्भपात के लिए अगर कोई महिला बच्चा नहीं चाहती है तो वो इसका उपयोग कर सकता है, लेकिन डॉक्टर की अनुमति से, बिना डॉक्टर के परमिशन के इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ेंगे। उपयोग करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें, कुछ चीजें जो हर लोगों को पता होना चाहिए इसका उपयोग करने से पहले। सबसे पहली चीज, डॉक्टर की सलाह जरूर ले। विदाउट डॉक्टर, हम बार बार डॉक्टर वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीनेजर्स हैं जो मेडिकल से जाते हैं, दवा ले लेते हैं, या फिर वो नहीं जाते तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके वो दवा लेते आते। वैसे तो आप जाओगे मेडिकल पर तो वो देगा नहीं, लेकिन आजकल क्या है ना, फायदा, लोगों को किसी के जान से मतलब नहीं है, लोगों को किसी से मतलब नहीं है, लोगों को मतलब है केवल अपने फायदे से। तो बहुत सारे मेडिकल स्टोर वाले ऐसे भी हैं जो पैसे के लिए बिना पूछे वो दे देते हैं, ठीक है। तो अब दे तो दिए, वो ना बताते कैसे उपयोग करना है, क्या सावधानी बरतनी है। वो दवा लेकर आए, जिसको कखा गगा पढ़ने का शऊर नहीं, वो अब चला अबॉर्शन किट खाने। अब वो गलती कर देता है यहीं पर, और यहाँ पर उसकी की हुई गलती जन्म भर, जीवन भर उसको क्या करता है, पछताने के लिए एक वजह दे जाता है।
जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर की सलाह जरूर ले, क्योंकि डॉक्टर आपको समझाएगा क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो सारी चीजें आपको डिटेल में बताएगा। तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें ऐसा कुछ भी होता है तो। दूसरा, गर्भावस्था की पुष्टि करें। पहली चीज कि पहले कंफर्म करो आप प्रेग्नेंट हो भी कि नहीं, ऐसा नहीं कि केवल आशंका में आपको ये दवा खाना है, ठीक है, तो पहले कंफर्मेशन जरूरी है। तीसरा, रक्त संबंधी, अगर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी है तो फिर इसका सेवन कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है। चौथा, गंभीर बीमारी की जांच करें। पांचवा, अबॉर्शन किट का उपयोग गर्भावस्था के 12 हफ्ते तक ही किया जा सकता है, इससे ज्यादा टाइम के बाद आपको इसका उपयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने आपको ये चीजें भी क्लियर कर दी। अगला, भारत में कौन कौन से अबॉर्शन किट उपलब्ध है, यानी अगर मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो कौन से अबॉर्शन किट जो इजीली मिल जाते हैं, ठीक है, केवल कुछ नाम जो बहुत ज्यादा फेमस है। पहला, एमटीपी किट, ये भारत में मिल जाएगा आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में। दूसरा, अनवांटेड किट, मिफेप्रिस्टोन और माइसोप्रोसोल, इन ये दोनों भी अलग अलग से आपको मिल सकते हैं। वैसे देखो अनवांटेड किट में क्या था, ये दोनों के दोनों मिलते हैं, ठीक है। अगर अनवांटेड किट लेते हो तो उसमें ये दोनों ही आपको मिलेंगे, मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रिस्टोल का संयोजन होता है जो हमने कहा, और दोनों को खाने का तरीका अलग अलग होता है, ये भी हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर दिया। तो इस वीडियो में हमने आपको अबॉर्शन किट से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, जितना आपको पता होना चाहिए वो सारी चीजें बताने की कोशिश की है। आई होप आप लोग इसको गलत वे में ना लो, ठीक है। सबसे मेन चीज कि हम कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम अच्छा सोचकर आप लोगों के पास वीडियो लेकर आते हैं, बट उसका नेगेटिव कमेंट देखकर ऐसा लगता है हम क्यों देंगे, ये सब लायक ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगता है जानकारी इकट्ठा करने में, आपके लिए एकदम एक्यूरेट जानकारी लाने में। तो प्लीज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो जरूर आप लोग वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ जरूर बनाएं। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमारा ऐप जस्टविल क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।